रुझान जो यहां से आ रहा है अब की स्क्रीन पर पहुंचेगा, बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में त्रिपुरा में, पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। अभी तक एक रुझान आया है और वो बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है, बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जाता दिख रहा है त्रिपुरा में। तो ये गिनती यहां पर शुरू हुई है, लेकिन यह अभी बिल्कुल शुरुआती है, अभी सिर्फ शुरुआती पोस्टल बैलेट के रुझान आना शुरू हुए हैं। पहला रुझान, पहली सीट का रुझान बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है त्रिपुरा में। त्रिपुरा का पहला रुझान जो आया है वो बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। नागालैंड की एक सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। मेघालय में भी गिनती शुरू हो चुकी है, वहां पर भी रुझान आने अभी जल्दी शुरू हो जाएंगे, लेकिन पहला रुझान त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन के पक्ष में आया। अभी हम जल्दी से पता करने की कोशिश करेंगे कि ये पहला रुझान कौन सी सीट से आ रहा है, लेकिन पहला रुझान बीजेपी गठबंधन के पक्ष में त्रिपुरा में। विजय के बाद चलते लाइव रिजल्ट हब में। विजय, पहला रुझान तो मानिक शाह की सीट पर ये पहला रुझान है। विजय, रुझान की बात करें, त्रिपुरा से पहला रुझान आया है, लेकिन हम इसे अभी कुछ देर में हम क्लियर करेंगे, क्योंकि जब इस पर हम मुहर लगाएंगे तो वो रुझान जो है वो आगे गति में और भी बढ़ेगा। हालांकि फिलहाल हम त्रिपुरा की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने इसे 3 भाग में बांटा है और त्रिपुरा में अभी जो प्रांजल हमें बेहतर बता पाएंगे कि अभी क्या चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से अभी सभी ने अपने सिस्टम को लॉग इन किया है तो सारी चीजें अब यहां पर दिखनी शुरू हो गई। प्रांजल, पहला रुझान त्रिपुरा से आने की बात कही जा रही है, क्या अभी हम इसे डिस्क्लोज करें या फिर थोड़ा वेट करें? जी, पहला रुझान त्रिपुरा से आ गया है और वो अगरतला कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है सुदीप रॉय बर्मन, वो लीड कर रहे हैं। तो पहला रुझान हमें अभी अभी मिला है। एक बार फिर जरूर रिपीट कीजिए। अगरतला कॉन्स्टिट्यूंसी से सुदीप रॉय बर्मन जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है वो अगरतला कॉन्स्टिट्यूंसी से लीड कर रहे हैं। तो आपने सुना किशोर की अगरतला सीट से सुदीप लीड कर रहे हैं। तो एक रुझान बीजेपी गठबंधन के पक्ष में, एक कांग्रेस के पक्ष में। बिल्कुल, एक कांग्रेस के पक्ष में भी रुझान जाता हुआ यहां पर दिख रहा है। हम हर वो आंकड़े आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे ही वो नाम हम तक पहुंच रहा है वैसे ही हम उन लिस्ट की तरफ हम फॉलो करेंगे। और हम आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल इसमें एक ठहराव है और उस ठहराव के साथ हम वो नाम जरूर बताएंगे। कांग्रेस की तरफ से अगर कोई रुझान इस वक्त जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कांग्रेस लीड कर रही है, वो सूचना जरूर हम आपको जरूर देंगे। थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा और यहाँ पर, और कोशिश हमारी होगी कि वो जो रुझान आज जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टल बैलेट खुलने शुरू हो गए तो थोड़ी रफ्तार यहां जरूर होगी, लेकिन हमें थोड़ा बिल्कुल संभल कर चलना होगा। घबराने की बिल्कुल किशोर यहां पर जरूरत नहीं है। शुरुआती विवेक, शुरुआती रुझान संजीव देव जी, अभी मानिक शाह जी थोड़ा सा आगे चल रहे, पोस्टल बैलेट है अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। मानिक शाह अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के अभी शुरुआती जो 8 रुझान आए हैं, 4 बीजेपी गठबंधन, 1 लेफ्ट, 3 त्रिपुरा, 4-3 स्टार्टिंग, और सिर्फ पोस्टल बैलेट है। ऐसे जब हम जो एग्जिट पोल और प्रेडिक्शन देखा ना, उसके साथ ही तो चल रहा है। देखता है बीजेपी उस इतने तरफ दिन गवर्नमेंट में थे, उनका तो पॉजिटिव कुछ थे, लगता है कुछ बट जस्ट बिल्कुल इनिशियल है, बिल्कुल इनिशियल 4-3 पोस्टल बैलेट पे कुछ कहेंगे आप अभी? Yeah, too early to say anything. Too early 4-3। ये भी एग्जिट जो में है, ये भी ऐसे होगा 4-4, 4-5, 5-4 ऐसे होगा। देखने चाहिए थोड़ा है। बिल्कुल 2020 मैच की तरह चलेगा मानव। ये तो मैच चलेगा, अभी शुरुआत हुआ तो हम देखना पड़ेगा बाद में क्या है। अभी तो शुरुआत में बिल्कुल शुरुआती पोस्टल बैलेट है। मेघालय के भी रुझान आना शुरू हो गए हैं। एनपीपी 2, बीजेपी 1, टीएमसी 1 खाता खोलती हुई रुझानों में टीएमसी मेघालय में। याद रखिए, अब टीएमसी जो है वो पहले वाली टीएमसी जैसी नहीं है, क्योंकि अब टीएमसी में मुकुल सांगमा है। मुकुल सांगमा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मेघालय में, वो अब टीएमसी में है। उनके साथ कई बड़े नेता कांग्रेस के, वो भी अब टीएमसी में जा चुके हैं। तो टीएमसी ने भी रुझानों में खाता खोला है। कांग्रेस अभी 0 पर चल रही है। शुरुआती जो 5 रुझान आए हैं 59 में से मेघालय में, उनमें 3 एनपीपी, 1 बीजेपी, 1 टीएमसी। शुरुआती रुझान त्रिपुरा के 11 आ चुके हैं। 11 में बीजेपी गठबंधन 7 लेफ्ट, 1 त्रिपुरा 3, 7-1-3, 7-3 से आगे चल रही है बीजेपी इस वक्त। शुरुआती रुझानों में 7-3 से आगे चल रही है। टीएमसी के मुकुल सांगमा उधर आगे चल रहे हैं। मेघालय की सोंगजाक सीट पर टीएमसी के मुकुल सांगमा आगे चल रहे हैं। तापस डे मोहनपुर में पीछे चल रहे हैं। त्रिपुरा के पूर्व एमएलए वो तापस डे पीछे चल रहे हैं। रतनलाल नाथ आगे चल रहे हैं मोहनपुर से। सरकार के कानून मंत्री बीजेपी के रतनलाल नाथ सरकार के कानून मंत्री आगे चल रहे हैं। रतन चक्रवर्ती बीजेपी के खैरपुर से पीछे चल रहे हैं। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती पीछे चल रहे हैं। तापस डे त्रिपुरा से
मोहनपुर सीट से पूर्व एमएलए कांग्रेस छोड़कर आए त्रिपुरा में, वो पीछे चल रहे हैं। खैरपुर से रतन चक्रवर्ती पीछे चल रहे हैं और राज्य के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो पीछे चल रहे हैं। उधर मुकुल सांगमा टीएमसी के टिकरी किला से आगे चल रहे हैं, राज्य के पूर्व सीएम वो आगे चल रहे हैं टीएमसी से। जेम्स सांगमा एनपीपी के सीएम कॉनराड सांगमा के भाई हैं, वो उनकी सीट पर अभी रुझान आना बाकी है। बर्नार्ड मराग बीजेपी के दक्षिण ठूरा से, कॉनराड सांगमा एनपीपी के दक्षिण ठूरा से राज्य के सीएम हैं, उन सबकी सीट पर हम देख रहे हैं। लेकिन इधर सुशांत चौधरी बीजेपी के राज्य सरकार के मंत्री मजलिसपुर से आगे चल रहे हैं। सुशांत चौधरी आगे चल रहे हैं। सुशांत चौधरी आगे चल रहे हो तो एक्सपेक्टेड कॉन्टेस्ट थे, बट इट वाज एक्सपेक्टेड दैट ही विल विन। हाँ, ये ही वाज अ हेवीवेट मिनिस्टर यहाँ पे, तो कॉन्टेस्ट होगा, काफी कॉन्टेस्ट होगा इस सीट में। और इधर रतनलाल नाथ भी आगे चल रहे हैं। हाँ, ही इज अ लाइकली कैंडिडेट टू विन। तो लेकिन तापस दे पीछे चल रहे हैं त्रिपुरा के। हाँ, वो क्योंकि बिकॉज रतन नाथ के साथ जो कॉन्टेस्ट है तो ही वाज बट रतन चक्रवर्ती पीछे चल रहे हैं। चाहिए तो अभी टिक मार्क दीजिए रतनलाल नाथ जी को। जी जाएंगे। और रतन चक्रवर्ती पीछे चल रहे हैं। हाँ, ये भी थोड़ा 50-50 चांस है। हाँ। वन थिंग इज दिस, जो रतन चक्रवर्ती के पास जो सीपीएम के जो कैंडिडेट है वो भी बहुत हैवी वेट है, बट रतन नाथ के पास यहाँ पे जो अगेंस्ट कैंडिडेट है वो हैवी वेट नहीं है। उनका जो एंटी अगेंस्ट कैंडिडेट है बहुत दुर्बल कैंडिडेट है, इसीलिए उनका प्रोस्पेक्ट अच्छा है। उधर नागालैंड से भी रुझान आना शुरू हो चुके हैं। नागालैंड में एक सीट पर तो बीजेपी आगे चली रही थी, अब बाकी सीटों के भी रुझान आना शुरू हो गए हैं। त्रिपुरा में 20 सीटों के रुझान आ रहे हैं। शुरुआती रुझान है, याद रखिए अभी ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, ये कभी भी पलट सकते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 60 सीटों की ही विधानसभा है। लेकिन 20 में 11 में बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, त्रिपुरा 6 पे आगे चल रहा है, लेफ्ट 3 पे आगे चल रहा है। 11-3-6 अभी ये स्कोर चल रहा है त्रिपुरा में। और उधर नागालैंड में 7 सीटों के रुझान आए हैं अभी तक, 7 के 7 ऑल 7 बीजेपी गठबंधन को। बीजेपी और एनडीपीपी का जो गठबंधन है, बीजेपी और नेफ्यूरियो का जो गठबंधन है, वो नागालैंड में अभी तक आगे चल रहा है। 7 के 7 रुझान में ऑल 7 नागालैंड बीजेपी को जाते हुए, और अभी किसी का भी खाता नहीं खुल रहा है, ना कांग्रेस का, ना एनपीपी का, ना एनपीएफ का नागालैंड में। तो शालिनी, नागालैंड में 7 के 7 बीजेपी। बिल्कुल, और जैसा इसके पहले भी मैंने किशोर आपको कहा था कि नतीजे पिछली बार की ही तरह लगभग रहने वाले दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक खास चीज ये कि एनडीपीपी और बीजेपी के अंदर जो बड़े नेता एनपीएफ के थे वो भी आ चुके हैं, उनका भी समर्थन हो चुका है। दरअसल नागालैंड के अंदर म्यूजिकल चेयर एक तरह से चलता रहता है। पहले जो कैंडिडेट एक पार्टी में होता है वो कुछ वक्त में दूसरी में चला जाता है, फिर तीसरी में चला जाता है, और नागालैंड की जो जनता है वो इसे बाकायदा एक्सेप्ट करती है, यहाँ इसे बुरा नहीं समझा जाता। सबसे बड़ा उदाहरण नेफ्यू रियो है, जो पहले कांग्रेस में थे तब भी मुख्यमंत्री बनते रहे, बड़ा चेहरा रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने एनपीएफ की स्थापना की, और मात्र इतनी सी बात पर कि उन्हें बीजेपी का अलायंस करना है और बाकी जो एनपीएफ के तमाम लीडर्स थे वो जाना नहीं चाहते थे बीजेपी के साथ, उन्होंने एनडीपीपी का गठन कर लिया। तो 3 बड़ी पार्टियां, 4 कुल बड़ी पार्टियां यहाँ नागालैंड के अंदर है, उसमें 3 से तो ताल्लुक नेफ्यू रियो का अकेले रह चुका है। तो नागालैंड के अंदर ये जो नेता है उनका म्यूजिकल चेयर चलता रहता है और बड़ी सामान्य सी इसे घटना भी माना जाता है। तो ऐसे में अभी जो एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस है उसमें बड़े चेहरे और तमाम जो कद्दावर नेता यहाँ नागालैंड के वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका मजबूत होना एक तरह से ठीक भी लगता है। अच्छा, बीजेपी शालिनी, इधर त्रिपुरा में 32 सीट्स के शुरुआती रुझान आ गया, अभी पोस्टल बैलेट्स हैं। 32 सीट्स के शुरुआती रुझान आ रहे हैं, बिल्कुल अर्ली इंडिकेशंस, वेरी टू अर्ली टू से, लेकिन फिर भी 32 सीट्स के जो रुझान आए हैं उन 32 में 50%, 16 में बीजेपी गठबंधन आगे है, 16 बीजेपी गठबंधन आगे है, लेफ्ट प्लस 7 पर आगे है, त्रिपुरा 9 पर आगे है, 16, 7, 9, ये 32 सीट्स का अभी तक रुझान आया है त्रिपुरा में, जिसमें मुस्लिम फैक्टर की एक सीट का रुझान आया है, जिसमें वो वहां पर लेफ्ट आगे चल रहा है। बंगाली हिंदू फैक्टर की जो 37 सीटें हैं उनमें 10 सीटों के रुझान आए हैं, जिनमें बीजेपी गठबंधन 7 सीटों पर आगे, लेफ्ट 3 पर आगे। जनजाति सीटों के जो रुझान आए हैं 20 के, उनमें भी बीजेपी 1 पर आगे चल रही है। लेकिन यहां पर 19 सीटों पर अब 35 का रुझान आ गया है, 35 का रुझान आ गया है त्रिपुरा का। 35 आउट ऑफ 60, 19 पर बीजेपी आगे, 7 पर लेफ्ट, 9 पर त्रिपुरा,
1979। तो बीजेपी अच्छी खासी लीड बनाती हुई, एनपीपी बड़ी लीड बनाती हुई मेघालय में एनपीपी 14, बीजेपी 5, कांग्रेस सिर्फ 2 एंड टीएमसी 5। बीजेपी और टीएमसी में सेकंड बड़ी पार्टी कौन सी होती है, शायद वहां पर फाइट यह होगी। एनपीपी काफी आगे निकलती हुई, एनपीपी 14 सीटों पर आगे, 26 सीटों के भी रुझान आए हैं 59 में से मेघालय में।